वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड कराएं। आज की इस वीडियो में हम कुछ लेटेस्ट चेंजेज आए हैं जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड, जो कि इफेक्टिव है विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 नवंबर 2020। उसके बारे में हम बताएंगे। 3 अपडेट है बेसिकली जीएसटी पोर्टल पे। जो पहला अपडेट है वो ये है कि जो जीएसटी पोर्टल की अब कैपेसिटी है वो 3 लाख कर दी गई है फ्रॉम 1.5 लाख। अब अभी तक जैसा कि आप रिटर्न जब कभी फाइल करते रहे होंगे तो देख रहे होंगे लास्ट डेट में, जैसे जीएसटीआर 3B के लास्ट डेट में या जीएसटीआर 9 के लास्ट डेट में या जिसका भी लास्ट डेट हो, उस समय ये बताता था हमारा पोर्टल कि 1.5 लाख लोग ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं। अब इस कैपेसिटी को बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया है। जीएसटीएन जो इन्फोसिस मैनेज करता है, उन्होंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि ये हम 3 लाख कर दिया हमने, लेकिन ये जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ है वो फॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ है फ्रॉम 8 नवंबर, जो कि जीएसटीएन ने अभी एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है। तो पहला चेंज तो ये था कि अब कैपेसिटी हमारी 1.5 लाख से 3 लाख हो गई है। हो सकता है कि इससे हमें जो है एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन, हमारा जो टाइम वेस्ट होता था लास्ट डेट में फाइल करने में, वो अब थोड़ा कम। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो चेंज आया है टर्नओवर से। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो कि 5 करोड़ से कम और 5 करोड़ से ज्यादा। जैसा कि जानते हैं जीएसटी पोर्टल ने सारे टैक्स पेयर को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है जो हमारी, वो है अप टू 5 करोड़, और दूसरी स्मॉल टैक्स पेयर, और दूसरी जो है वो है अबव 5 करोड़ यानी लार्ज टैक्स पेयर। लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स अलग हैं और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट कुछ अलग है। जैसा कि कह सकते हैं कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट ज्यादा है, लार्ज टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट कम है। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट में रिलैक्सेशन, जो लार्ज टैक्स पेयर है उनका नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख होता है, और जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं कुछ स्टेट्स के लिए 22 तारीख है, कुछ स्टेट्स के लिए 24 तारीख है। इसी तरह का जो पीछे कोविड आया था, कोविड के वजह से जो रिलैक्सेशन था उसमें इंटरेस्ट में और या लेट फीस में लार्ज टैक्स पेयर के लिए कुछ और इंटरेस्ट और लेट फीस में कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशंस हो रहा था, और स्मॉल टैक्स पेयर में कुछ अलग तरह के कैलकुलेशंस हो रहे थे। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स के हुए। लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन होती थी, जो लोग 5 करोड़ के आसपास जिनका टर्नओवर होता था, कि क्या चीजें टर्नओवर में लें क्या ना लें, कैसे कैलकुलेट करें। तो कुछ लोग क्लेम करते थे वो 5 करोड़ एक्चुअली में 5 करोड़ से ऊपर होते थे, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करते थे 5 करोड़ से नीचे। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए, हटाने के लिए, कंफ्यूजन रहे ही ना, अब जीएसटीएन ने एक न्यू फीचर एनेबल किया है ऑन द जीएसटी पोर्टल। उसमें आपको जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में। वो जो कैलकुलेशन हुआ है ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ है, पैन बेसिस पे हुआ है। इट मींस उस पैन पे कितने जीएसटीएन रजिस्टर्ड हैं उसके बेसिस पे हुआ है। तो हम देख सकते हैं कहाँ दिखा रहा है वो फीचर। अगर हम देखें जीएसटी पोर्टल पे कहाँ दिखा रहा है तो हम उस चीज को देख सकते हैं। लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे, जैसे ही आपका आप डैशबोर्ड आ गया जीएसटी पोर्टल का। जीएसटी पोर्टल के डैशबोर्ड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, या हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। इसको क्लिक करने के बाद ये हमारा खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि हम लेजर बैलेंस हमारा यहाँ दिखाता है कितना बैलेंस है आपका। अब ये नीचे जो है इन्होंने न्यू फीचर लेके आए, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। जैसे कि देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपका जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है वो बता रहा है कि अप टू ₹5 करोड़ में है। और इसका नीचे इन्होंने टर्नओवर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी भी दिया हुआ है, और ये भी इन्होंने साथ ही बोला है अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लग रहा है, अगर लग रहा है कि ये कैलकुलेशन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा है वैसा है, जो भी है, तो वो उन्होंने ये बोला है कि प्लीज लॉज योर ग्रेवियंस एट दिस सिस्टम। बेसिकली इन्होंने जीएसटीआर 3B के बेसिस पे एक कैलकुलेशन हमारा निकाला है। तो जिन लोगों ने जीएसटीआर 3B गलत फाइल कर दिया होगा, जीएसटीआर 3B में सपोज करो कि कुछ गलत फिगर चली गई या एक जीरो ज्यादा हो गया, मान लो 1 लाख की अमाउंट है, एक जीरो से 10 लाख हो जाता है, तो इस तरीके का, या 10 लाख का है सीधा 1 करोड़ हो जाता है। तो इस तरीके अगर गलतियां हैं तो वो तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 1920 में उसके बेस पे हमारे 5 करोड़ से ऊपर वाले में आ सकते हैं। तो ऐसे लोग को ग्रेवियंस जनरेट करके अपना सही कराना पड़ेगा। तो दूसरा अगर हम देखें जो 5 करोड़ से ऊपर वालों का है, उनमें ऐसे दिखाएगा अबव ₹5 करोड़, ऐसे दिखाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज ये भी था। तो 2 चेंजेस हमने डिस्कस कर लिया। पहला कि जो हमारा कैपेसिटी है वो 1.5 लाख से अब 3 लाख हो गई जीएसटी पोर्टल की, और दूसरा जो हम स्मॉल टैक्स पेयर में आते हैं या लार्ज टैक्स पेयर में आते हैं वो हम अपने पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। अप टू 5 करोड़ है, यहाँ नीचे दिया भी है इन्होंने कि ऑल जीएसटीएन ऑफ द रिलेटेड पैन, यानी पैन पे जितने भी जीएसटी हैं सबको कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में है, अप टू 5 करोड़ में है या अबव 5 करोड़।
और तीसरा जो चेंज आया है जीएसटीआर 3B में, जैसा कि हमने अपने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी लेटेस्ट, उसमें हमने देखा था कि जीएसटीआर 3B को फुल्ली ऑटो पॉपुलेट करने के लिए ये कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 से जीएसटीआर 1 जो जीएसटीआर 3B होगा, चाहे वो मंथली फाइलर जीएसटीआर 1 वाले हैं, चाहे क्वार्टरली फाइलर जीएसटीआर 1 वाले हैं, उनके लिए फुल्ली ऑटो पॉपुलेटेड कर दिया जाएगा। उसी चीज में आगे बढ़ते हुए एक नया मैसेज ये ऑटो पॉपुलेट और नया पॉपअप बॉक्स लेके आए हैं। जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, उसमें बेसिकली ये दिखा रहा है कि आपने जीएसटीआर 3B का डेटा जीएसटीआर 1 का डेटा जीएसटीआर 3B के इस कॉलम में यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। जीएसटीआर 3B का ये कॉलम जीएसटीआर 2B के इस पोर्शन से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अभी डेटा एक्चुअली ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा, लेकिन वो मैसेज अभी पॉपअप करने लगा है जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या मैसेज आ रहा है वो। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड में हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर ऑनवर्ड ही स्टार्ट हुआ, 8 नवंबर से ही एप्लीकेबल हुआ है। तो अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। अक्टूबर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 3B चूंकि इसका जीएसटीआर 1 नई फाइल है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या मैसेज आता है। तो अगर देखते हैं, उसके बाद ये पॉपअप आता है ओपन होके। हमें यहाँ अपने ऑप्शंस देने होते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई है, नील फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सीधा इसके बाद हमारा, इससे पहले जीएसटीआर 3B खुल जाता था। टेबल जो आपने ऑप्शन यहाँ दिया है, उसके हिसाब से आपका जीएसटीआर 3B खुल जाता था, लेकिन नहीं, अब एक पॉपअप मैसेज और आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। सिस्टम जनरेटेड समरी ऑफ जीएसटीआर 3B यहाँ दे रहे हैं। जीएसटीआर 3B का टेबल ये कहां से आएगा? जीएसटीआर 1 से। अभी स्टेटस दिखा रहा है नॉट फाइल, समरी स्टेटस नो। इसी तरीके से जीएसटीआर 31D जो रिवर्स चार्ज का है, वो कह रहा है जीएसटीआर 2B से आएगा, फ्रॉम स्टेटेड नॉट जनरेटेड, समरी नो। ये हमारे टेबल 4A जो आईटीसी के बेसिकली टेबल है, वो जीएसटीआर 2B से आएंगे, नॉट जनरेटेड, नो। ये बगल में एडवाइजरी भी दिया है कि सिस्टम हैड नॉट जनरेटेड समरी ऑफ टेबल and table this from GSTR 3B on basis of GSTR 1 filed by you for current tax period। क्योंकि हमने भी फाइल नहीं किया है, तो इस हिसाब से सेम हमारा GSTR 3B में ये कहेगा कि आईटीसी का भी 2B क्योंकि जनरेट नहीं हुआ, 2B हमारा 11th के बाद जनरेट होता है, यानी 12th को जनरेट होता है, तो इसलिए अभी वो भी कहेगा। तो ये है बेसिकली जिन्होंने भी GSTR 1 फाइल नहीं किया है उनके लिए। अगर कोई GSTR 1 सपोज फाइल कर देता है, तो उनके लिए देखिए ऐसे दिखाएगा। जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद ये दिखाएगा जीएसटीआर 1 आपका फाइल है, यस है, और ये हमारे जो जीएसटीआर 3B के ये वाले टेबल हैं, वो जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। लेकिन ये मैसेज अभी ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, एक्चुअली में डेटा अभी, क्योंकि मैं अगर इसी का एग्जांपल लूं, इसमें मैंने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, आज ही हमने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, और अभी तक ये मैसेज तो यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो रहा है कि आपने फाइल कर दिया है, समरी स्टेटस में यस है, लेकिन हम यहाँ अगर जाएंगे अपने, तो अभी डेटा ऑटो पॉपुलेट एक्चुअली में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम सिस्टम जनरेटेड नीचे जो आता है ऑप्शन हमारा 3B डाउनलोड करें, तो उसमें वो फिगर आ रही है, लेकिन अभी यहाँ ये नहीं आ रहा। तो हो सकता है आगे ये वाला भी है, लेकिन ऑटो पॉपुलेशन के प्रोसेस में एक कदम हमारा जो जीएसटी पोर्टल है, एक कदम अभी आगे बढ़ा है, ये मैसेज ऑटो पॉपुलेट करके कि कौन सा डेटा कहाँ से आएगा। तो होप सो कि फ्रॉम अप्रैल 2021 हमारा जीएसटीआर 3B फुल्ली ऑटोमेटेड हो, लेकिन एक फीचर जरूर होना चाहिए, उसमें चेंज करने का, एडिट का फीचर जरूर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अपने जीएसटीआर 3B में हो सकता है गलत डेटा डाल, जीएसटीआर 1 में हो सकता है गलत डेटा डाल दें, या हमारे जीएसटीआर 2B में करेक्ट डेटा ना आ रहा हो, उसकी वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल ना फंसे। लेकिन वो एक्चुअली में क्या आएगा, क्या इंप्लीमेंट होगा, वो उसी टाइम पे हम देख पाएंगे जब पोर्टल पे वो चीज आएगी। अभी हमारे ये 3 चेंजेस थे जो अभी तक हमने डिस्कस किया। सबसे पहला जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, अब वो 3 लाख पर्सन की कैपेसिटी हो गई एट ए टाइम, 1.5 लाख से बढ़ा के। जो दूसरा हमारा चेंज आया, वो हमारा चेंज आया कि अब हमारा जो जीएसटीआर 3B को ऑटो पॉपुलेट करने से रिलेटेड एक और स्टेप मैसेज हमारा पॉपअप होने लगा जीएसटीआर 3B फाइल करते टाइम। और जो हमारा तीसरा एक हमारा और इम्पोर्टेंट चेंज आया था, वो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर हमारा शो करने लगा जीएसटी पोर्टल पे, कि आप स्मॉल टैक्स पेयर में हो यानी अप टू 5 करोड़ वाले में हो, या लार्ज टैक्स पेयर में यानी
अब 5 करोड़ वाले में फॉल करते हो। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट। इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।